हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद गोल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम हिंदी का टॉपिक वाच्य करने जा रहे हैं। वाच्य भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें इससे कम 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम वाच्य करेंगे। मैं वाच्य को बड़े आसानी से आसान तरीके से आपको बताऊंगी, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए आप हमारा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, वाच्य। अब पहले तो वाच्य कहते किसे है? देखो, जिसका कर्ता कर्म, वाच्य मतलब वॉइस। किसे कहते हैं? वॉइस को। कर्ता कर्म या भाव, कर्ता कर्म या भाव इस तथ्य का या फिर कर्ता पे है, मतलब कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, इस तथ्य का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तथ्य का बोध कराते हैं, मतलब अपन को पता चलता है कि इसमें कर्म प्रधान है या कर्ता प्रधान है या भाव प्रधान है। इस सब का तथ्य का बोध कराते हैं, उसे हम क्या करते हैं? कहते हैं वाच्य कहते हैं। अब वाच्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन से मैंने लिख दिए हैं। कौन कौन से होता है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, कर्त कर्म और भाव। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन से? कृत, कर्म और भाव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आज इसी वीडियो में आपको यह वाच्य क्लियर करवा दूंगी। देखो, सबसे पहले हम कर्तवाच्य देखते हैं। इसमें क्या है? कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है? कर्ता क्या होता है? प्रधान होता है। और कर्म में क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। और भाव में क्या होता है? भाव प्रधान होता है। अब इन तीनों की पहचान कैसे करें कि ये कर्म वाच्य है कि भाव वाच्य है या कर्तवाच्य है? इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। देखो, कर्तवाच्य हमेशा सकर्मक अकर्मक दोनों में होता है। किसमें होता है? कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक। कर्तवाच्य क्या होता है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों होती है। क्या होती है? सकर्मक और अकर्मक। कर्तवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों ही क्रियाएं होती है। जैसे एग्जाम्पल देखें। बालक दूध पीता है। दूध कौन पी रहा है? बालक। क्या है? दूध कौन पी रहा है? बालक। इसमें क्या है? कोई कर्म नहीं है। विष्णु क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। पत्र लिख रहा है। विष्णु क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। ये क्या हो गई? ये अकर्मक और ये सकर्मक क्रिया। अब देखो, कर्मवाच्य में देखते हैं। कर्मवाच्य, अब जैसे कि नाम से पता है किसका प्रभाव क्या होता है, हमेशा कर्म पे होता है। और कर्मवाच्य में देखो, कर्मवाच्य में क्या होता है? लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार बदलते हैं। कर्मवाच्य में हमेशा कौन सी होती है? सकर्मक
क्रिया होती है। कर्मवाच्य में हमेशा क्या होती है? सकर्मक, क्योंकि इसके साथ क्या होता है? कर्म जुड़ा होता है, इसलिए कर्मवाच्य में हमेशा क्या होगी? सकर्मक क्रिया ही होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, विष्णु ने चाय पी। चाय पी, विष्णु ने क्या पी? चाय पी। ये क्या हो गया? इसका क्या हो गया? चाय पी। कर्म कौन सा हो गया? चाय। ठीक है। अब रमेश ने पत्र लिखा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रमेश ने पत्र लिखा। अब इसमें क्या है? पत्र क्या होगा? इसका कर्म होगा। क्या होगा? इसका कर्म होगा। आया समझ में? कर्मवाच्य में हमेशा कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक। अब देखो, कर्त में दोनों होती है, सकर्मक और अकर्मक। कर्म में क्या होती है? सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है। और जैसे मैंने एग्जाम्पल बता दिया तो आपका डाउट क्लियर हो। अब हम आगे चलते हैं और भाववाच्य के बारे में जानते हैं। देखो, भाववाच्य में क्या होता है? क्रिया, कर्ता व कर्म के अनुसार, कर्ता व कर्म के अनुसार न होकर किस पे होती है? भाव पे होती है। उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। अब देखो, याद करने में भी इजी है। कर्तवाच्य में दोनों, और कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक, और भाववाच्य में क्या होता है? सिर्फ अकर्मक क्रिया। हम इसको क्या कहते हैं? मान लो माइनस क्या है? अकर्मक है, प्लस सकर्मक है। कर्म में हमेशा सकर्मक यूज होता है और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया ही यूज होती है। भाववाच्य में क्या होता है? कर्ता की क्या होती है? कर्ता की क्या होती है? असमर्थता का पता चलता है। क्या? असमर्थता। किसका? असमर्थता का पता चलता है। और इसमें हमेशा नकारात्मक होता है। किसमें आता है? नेगेटिव सेंस में आता है। किसमें? नकारात्मक में। किसमें आता है? हमेशा नकारात्मक में आता है। एग्जाम्पल पे तौर पे देखिए, भाववाची का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहन से बैठा नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, मोहन से बैठा भी नहीं जाता। क्या हुआ? मोहन से बैठा भी नहीं जाता। तो इसमें क्या आ गई? नेगेटिविटी। और बैठा भी क्या आ जाता? आ गया भाव। एक और देखते हैं, राम से चला भी नहीं जाता। नहीं जाता, ये क्या हो गया? हमेशा नकारात्मक। एक और, आंखों में दर्द के कारण पढ़ा नहीं जाता। पढ़ा नहीं जाता, नेगेटिव सेंस आ गया। ये हो गए आपके भाववाच्य, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य को पहचानने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नियम। अब आपको इस वीडियो को देख के ही पता चल गया होगा कि भाववाच्य में क्या चीज़ होती है, कर्मवाच्य में क्या होता है। देखो, मेनली अपन को
मेनली अपन को क्या याद रखना है कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्त, कर्म और भाव। कर्त में हमेशा क्या होती है, सकर्मक भी होती है, सकर्मक और अकर्मक। लेकिन कर्म वाच्य में क्या होती है, केवल सकर्मक होती है। और भाववाच्य में क्या हो जाएगी, अकर्मक, ये इसमें होती है। और भाव में आएगी हमेशा अकर्मक। भाववाच्य में हमेशा क्या आएगा, नकारात्मक में आएगा, प्राय नकारात्मक में आंसर आएगा। ये हो गई आपको क्रमवाच्य, कर्तवाच्य एंड भाववाच्य पहचानने के नियम। कल के वीडियो में हम बताएंगे कर्तवाच्य से क्रमवाच्य में कैसे परिवर्तन करें, भाव से क्रम में कैसे परिवर्तन करें, इसके बारे में हम कल की क्लास में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वह भी हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सके।